कोडिंग ऑन कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो नया टॉपिक है वो है कुछ संख्याओं की न्यूनतम व अधिकतम संख्या में कितना जोड़ा या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हाउ मच शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्ट टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सम नंबर्स सो दैट द नंबर ऑब्टेन इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई कुछ स्टूडेंट को, कोई बात नहीं। अब इस लाइन को हम इस तरीके से समझेंगे कि ये फिर लाइन दोबारा कभी देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये आपके सामने ये कहना चाहता है कि जैसे कुछ संख्या है आपके सामने, कोई भी मान लो आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, ये लीजिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 4, 3 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, कुछ संख्याओं की आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको कह दे कि इस नंबर में कितना जोड़ा जाए, यानी कि कितना और इसमें ऐड किया जाए कि ये नंबर आपकी 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये, या फिर आपको ये कह दिया जाए कि इस 434 में 434 में से कितना माइनस किया जाए कि ये नंबर आपकी 7 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर आपके सामने लिखी हुई कि 434, उसमें से लिखा होगा कि हाउ मच शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर सो दैट दिस नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6 और 7, यानी कि 434 में कितना घटाया या जोड़ा जाए कि ये नंबर 6 या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वहां आपको क्या करना है, यही बस ये वाला क्वेश्चन सीखना है हमें। और ये क्वेश्चन जैसा इसमें लाइन्स लिखी हुई है ना, ऐसा ही नंबर आता है, बस कुछ संख्याओं की जगह क्या लिखा जाता है, कोई नंबर आ जाती है, इस न्यूनतम या अधिकतम में से कोई एक नंबर आ जाता है। तो इसी बात के ऊपर हम डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर समझना हो तो सबसे पहले देखो, अगर आपको न्यूनतम पता करनी हो यानी कि मिनिमम, यानी कम से कम उसमें कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो सबसे पहले आपको अगर ऐड करना हो तो मैं पहले तो आपको दोनों बातें यहाँ से सिखा देता हूँ। आपको मैं 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ कि जोड़ते हैं तब क्या करते हैं, घटाते हैं तब क्या करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये वाली बात अगर आप जो समझा रहा हूँ वो समझ लिया ना, तो ये वाले दोनों बातें समझ में आ जाएगी कि एडिशन करते समय कैसे ऐड करेंगे और उसमें से अगर घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें से कैसे करेंगे। देखो आप किसी नंबर में डिवाइड ऐसे तो करते हो, ऐसे ही करते हो। यहाँ आपके सामने एक नंबर लिखी होती है, जैसे एक काम करते हैं इसको नंबर को लिख ही लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है और किस में आप डिवाइड कर रहे हो, बी में भाग दे रहे हो, बी में डिवाइड कर रहे हो। तो आपके पास में जो क्वोशिएंट है या फिर भागफल है वो कितना आता है, सी। और उसके बाद में जो रिमाइंडर एसेसफल कितना निकल कर आता है हमारे पास में, डी निकल कर आता है। ओके चलिए इसके साथ ही एक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 434 ही ले लेते हैं और उसमें कितना डिवाइड कर दें, 6 का डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा। आपको कोई सर 4 7 जा 6 7 जा 42, 6 सत्ते कितना होता है 42, कितना रहेगा 1 और यहाँ पे कितना आ गया 4, कितना बन गया 14, 6 टू जा 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, माइनस करने पर कितना रहा हमारे पास में 2। अब बताइए, अब आपको इसके बाद में क्या करना है, हमें क्या, देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि 434 में क्या करना था, प्लस क्या करना था, प्लस किससे डिवाइड करना था, 6 से। अगर आपको किसी नंबर में प्लस करना हो, किसी नंबर में क्या करना हो, प्लस करना हो, यानी कि एडिशन उसमें करना हो, उसमें कुछ जोड़ना हो, ठीक है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। याद रखना ये हमारे पास में, वैसे हमने ये पढ़ा भी, ये क्या होता है हमारे पास में, सर आप कहोगे सर ये हमारे पास में भाजक होता है, ये क्या होता है, भाजक, जिसे कहा जाता है डिविजर, जिसे डिविजर कहा जाता है। और ये यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास में, भाज्य, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। ओके और ये हमारा भागफल है क्वोशिएंट और ये हमारा शेषफल रिमाइंडर। लेकिन आपको ये वाली बातें वहां याद नहीं रखनी, क्योंकि हमें ये अगर इतना रूल लर्न करेंगे ना कि इसमें से माइनस ये करो शेषफल को घटाओ तो वो नहीं होगा। आपको ये वाला डायग्राम दिमाग में रखना है। कैसे सर, अगर किसी नंबर में प्लस करना है, ऐड करना है या जोड़ना है तो सर हम सबसे पहले ऐसे करके इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब जब आपने ए में से डी को माइनस कर दिया ना, ए में से डी को माइनस, ओके ये आपने कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, यहां से आपके पास में कोई संख्या बनेगी, जैसे यहाँ 6 में से 2 को माइनस कर दो, तो 6 में से 2 माइनस किया, 6 में से 2 घटाया तो कितना बचा हमारे पास में 4। ओके अब क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लो आपके सामने कोई भी नंबर है, फिर यहाँ से ये नंबर आया ना, इसको ले जाकर इस बी में प्लस कर देना है, बी में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी 4 को ले जाकर किस में ऐड कर देना है हमें, इस 434 में। तो 434 में अगर 4 को ऐड कर दोगे
तो कितना रहेगा हमारे पास में 438। इसमें फिर 6 का डिवाइड जाएगा। तो आपने कितना ऐड किया इस नंबर में, आपको कि सर जो हमने ऐड किया वो हमने किया 4, तो आंसर हमारा कितना हो गया, इसका 4 हो गया। ये डायग्राम ऐसा का ऐसा आपको डायग्राम याद रखना है। चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एक पेज नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं सीधा सीधा लिखता हूँ। आपके मन में सोचना है कि सर इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा ना, मन मन में सोचना है। ये लिखा मैंने, सबसे पहले यहाँ ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसमें आपको प्लस करना है, आपको एडिशन करना है, आपको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अपने माइंड में लाइन बनाना स्टार्ट करो सभी। ये लाइन बनाई, इसमें से सबसे पहले माइनस करना है और फिर यहाँ से एक आंसर निकलेगा। वॉइस धीरे आ रही है। वॉइस धीरे आ रही है? यस सर। वॉइस धीरे आ रही है, अभी अभी सही आ रही है? यस सर। क्या अभी सही आ रही है मेरी वॉइस? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, अंशिका रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग तो ऑन करूंगा ही, क्योंकि आप सभी फिर क्लास भी तो देखते हो ना, वापस रिवाइंड भेज देना इसलिए। ओके चलिए, हाँ चलिए, तो माइनस करने पर सीधा माइनस कर दोगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ से जब क्वेश्चंस पर डिस्कस किया हमने, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा वो क्या कह रहा है, 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की न्यूनतम संख्याओं में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, क्या करना है, जोड़ी जाए, ताकि प्राप्त संख्या 75 या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू द लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स so that the number so obtained is completely divisible by 75। ओके, हमें क्या कहा इस क्वेश्चन ने, कहा है कि जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, उसमें किसी नंबर को हमें प्लस करना है। अब आपको पता है कि अगर आप जैसे किसी नंबर में अगर प्लस करोगे तो फिर से एक नई नंबर बन जाएगी। जैसे अगर आप 46 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 50 बनेगा। यानी कि किसी भी नंबर में अगर आप कुछ प्लस या माइनस करोगे तो एक नया नंबर निकल कर आएगा। उस नए नंबर में 75 का डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर या न्यूनतम संख्या कौन सी होती है, तो वो लिख लेते हैं। 4 डिजिट्स की किसकी पता करनी है हमें, 4 डिजिट्स की या 4 अंकों की, 4 डिजिट्स की या 4 अंकों की। और कौन सी पता करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर पता करनी है। कौन सी पता करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करनी है। स्मॉलेस्ट, या फिर जिसे कह सकते हैं छोटी से छोटी संख्या। हाँ सर स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। क्लास को लीव करके ऑन किया। यस सर। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, एग्जिट होके वापस ज्वाइन करो ना। ओके ठीक है, तो स्मॉलेस्ट या छोटी छोटी संख्या, और वो कौन सी होगी। अब हमने एक बार सीखा भी था कि स्मॉलेस्ट या लिखना हो तो क्या करना होगा, कितने डिजिट्स की लिखनी है, 4 डिजिट्स की, 4 अंकों की, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हमने लाइन लिख ली, 4 लाइन या 4 लाइन हमने लिख ली। इसके बाद में कौन सी नंबर लिखनी है, स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। जब स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तो सबसे पहले लिखो 1 और बाकी जहां रह गए वहां पर लिख दो 0 0 0। तो ये हमारी क्या होगी, 4 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या रिधिमा अभी आपको आवाज आ रही है सही? रिधिमा अभी आवाज पहुंच रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए आपने ये सब तो देख लिया। अब आपको कि सर ये तो हमें पता चल गया, इसके बाद क्या करना है ये बता दो। चलिए इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड किसका करना है, 75 का। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में 75 का डिवाइड करेंगे, किसमें, 1000 में 75 का डिवाइड करेंगे। अब आपको कैसे 75 का अगर डिवाइड करेंगे तो 75 का हमें तो टेबल ही नहीं आती, 75 का पहाड़ा ही नहीं आता। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 7 और 5 लिख लो, सबसे पहले 7 और 5 लिख लो। हाँ पीयूष,
सर यस, मैं आपको आंसर भेजी, वो आपके ऊपर आ रहा है? आंसर कहाँ भेज, हाँ वो कमेंट बॉक्स में। यस। हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है। जी। ओके, तो आपकी स्क्रीन फिर से ब्लैक दिख रही है। ब्लैक दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लीव करके वापस, हाँ अब मैं वापस ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी यस अभी सर। बताना रिधिमा, रिधिमा अभी सही दिखाई दे रही? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि अब आपको 75 का डिवाइड करना, तो सबसे पहले 75 का टेबल ही लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? आपको कैसे, इधर लिख लेते 7 की टेबल, इधर लिख लेते 5 की टेबल। 5 टू जा 10, 7 टू जा 14। अब देखो इसका तो कितना रहेगा 75, यहाँ इसका तो लिख लेंगे 0, और ये अंदर वाले जो 4 और 1 है इनको ऐड करके कितना कर लेंगे 5, और यहाँ पर आ जाएगा 150। तो क्या 150 अपने 100 से ज्यादा हो गया? अब क्या करें, कितने टाइम्स किया, वन टाइम डिवाइड, तो माइनस किया तो कितना रहा आपके पास में 25 माइनस रहा। इसके बाद में यहाँ से 0 लिख लिया। अब बताइए इसके आगे चलते हैं, तो 3 टाइम्स कितना होगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। इधर तो लिख दिया हमने सर 5, और अंदर वाले जो दोनों थे उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 2 बन गया, और ये हमारा 2, तो 225। चलिए ये भी 250 से छोटा है, तो एक आगे चलते हैं। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। अब चलिए ये 0 तो यहाँ आ जाएगा, 8 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 10, प्लस कर रहे हैं तो 10 करेंगे तो इसका जो कैरी आएगा, जो हासिल आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, उसके अगले वाले नंबर पे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 300 तो हमारा क्या हो गया, इस 250 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना रहा 225। और माइनस करने पर आंसर कितना आएगा, देखो 50 में से 25 माइनस करो तो 25। अब आप कहोगे सर सेम वही कहानी बन गई, जैसे यहाँ पर 75 है, यहाँ कितना रहा हमारे पास में 1000, यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन या फिर भागफल हमारे पास में 13 आया, और रिमाइंडर या फिर जो शेषफल वो हमारा 25 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब करना क्या था, हमें जोड़ना था, यानी कि एडिशन करना था। और एडिशन करते हैं तो सर अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको फिर ऊपर ले जाकर इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले 75 में से 25 को माइनस करते हैं, कितना निकल कर आया सर 50, 5 में से 5 माइनस किया 0, 7 में से 2 माइनस किया 50, ये तो निकल कर आया 50। और इस 50 को जब 1000 में ऐड कर देंगे, 1000 में 50 को प्लस कर देंगे, 50 को ऐड कर देंगे तो कितना बन गया 1050, 1050। तो वो नंबर कौन सी आई, सबसे पहले बात क्या पूछा है, तो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कितना जोड़ा जाए, आपको सर 50 ऐड किया हमने, कितना ऐड किया 50 ऐड किया। दूसरा वो नंबर कौन सी बनेगी, तो वो नंबर होगी आपकी 1050 होगी, वो कौन सी होगी 1050 होगी वो नंबर, और हमने ऐड कितना किया 50 या 50 किया। अब चलिए ये क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर ये हमें इसमें भी डाउट है, आप मैं हमारा पहले डाउट क्लियर कर दो। तो बताइए किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है, जिनको डाउट अपना हैंड रेज कर दीजिए, सारा डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि बिना डाउट क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें कल से बताना पड़ेगा फिर। अभी सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, पेन को भी एक बार साइड में कर दीजिए और समझिए, क्योंकि कल कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कहा कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे क्या हो गई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, किसका डिवाइड करना है 64 का। चलिए इसमें फिर 64 का डिवाइड करते हैं, और ये हमने किया 64 का डिवाइड, आपको सर सबसे पहले 100 की तरफ चलते हैं, तो वन टाइम ही रहेगा, 64 माइनस किया तो हमारे पास में कितना रहा पीछे, आपको क्यों सर 36 रहा, क्योंकि 10 में से 4 तो 6, इधर 9 में से 3 6, ये हमने ले लिया 0, तो 360। अब बताइए कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, यहाँ तक, आपको सर ये वाला रहेगा। कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5, तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 बार, कितना रहा 320, 320 0 4। इसके बाद में ये क्या आ गया हमारे पास में 0, तो टोटल कितना आ गया 400। अब बताइए 400 यहाँ पर 6 टाइम कितना आ गया 384, इसको माइनस करना है, और इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ओके, माइनस कर दीजिए, आपको कैसे 10 में से 4 तो 6, ये हमारे पास में यहाँ कितना रह गया, जब इसने इसको दिया तो ये 3 रह गया, और यहाँ पर ये 9 आ गया, 9 में से 8 तो 1, तो टोटल कितना रह गया 16। अब आपको सर हमें क्या करना था,
हमें करना था यहाँ पर प्लस, क्या करना था, प्लस। और प्लस का तो एक ही रूल होता है। प्लस का रूल क्या कहता है कि प्लस का रूल कहता है सबसे पहले इसमें इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कीजिए। तो यानी कि 64 में से 16 को माइनस कीजिए, बताइए कितना होगा। आपको सर अगर 64 में से 16 को माइनस करेंगी तो ये 14 रहेगा, 14 में से 6 तो यहाँ पर रहेगा 8, ये आ जाएगा 5, 5 में से 1 आया तो 4, तो टोटल कितना आ गया 48। तो आंसर तो हमारा, अब इसको फिर 48 को क्या करना है, इस नंबर में ले जाकर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है। इसका मतलब 8 तो कितना होगा 48। लेकिन वो अगर नंबर आपसे पूछे कि कौन सा नंबर बनेगा, तो आप कहोगे सर 1 1 2 3 4 ये तो थी, और इसमें 48 भी हमने ऐड कर दिया, तो 10048 ये हमारा नंबर बनेगा। और ऐड कितना किया हमने, हमने 48 ऐड किया, तो ये हमारा टोटल आंसर रहा। ठीक है। अब बताइए, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, केवल डाउट वाले, जिनका पहले से हैंड रेज था वो अपना डाउन कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। लेकिन हैंड रेज वही स्टूडेंट करेंगे जिन्हें अभी डाउट है इस क्वेश्चन में। जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है वो अपना हैंड रेज करेंगे। जिनल कलाल का हैंड, जिनल आपका हैंड रेज है, आपको डाउट है इस क्वेश्चन में। जिनल आपका हैंड रेज है, आपको डाउट है तो आप हैंड रेज कर दीजिए। नो सर। तो आपका हैंड रेज है, आपका डाउन कर लीजिए, नीचे कर लो आपको, उस पर सर क्लिक आपने बोला करो। था जिसके क्वेश्चन सॉल्व हो हाँ गए वो हैंड रेज करो। मैंने इसके बाद अभी भी क्या कहा कि जिनका हाथ ऊपर वो नीचे कर लो, और केवल वही अपना हाथ ऊपर कीजिए जिनका डाउट है। ओके, यस। ठीक है। तो किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है, और चलिए तो फिर आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे हम।